नमस्कार दोस्तों, मैं नील कुमावत। कैरियर टारगेट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज अपन बात करेंगे रेलगाड़ी संबंधी क्वेश्चनों की। जो भी एग्ज़ाम्स में रेलगाड़ी के संबंधी जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए, रेल संबंधी क्वेश्चंस। देखो दोस्तों, यहाँ पर अपने क्वेश्चन चलेंगे पहले वीडियो की बात ही, और यहाँ पर उनका अपन सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहले अपन इनके क्वेश्चंस की जो जनरल तरीके होते हैं वो अपन देख लेते हैं। रेलगाड़ी को कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेल को कैसे कैसे इनकी चालें होती है, जो भी अपन देख लेते हैं। वैसे अपन ने सबसे पहले देखा है कि चाल, समय, दूरी जो टॉपिक था सेम वो का वही रेलगाड़ी के अंदर लगेगा। सापेक्ष दूरियाँ अगर समानांतर होगी तो जुड़ेगी, विपरीत होगी तो वो दोनों अवस्थाओं में आ जाएगी। देखो कैसे होता है। जैसे मान लीजिए ये अपनी रेल थी, ठीक है दोस्तों, ये रेल हो गई, और अपन सबसे पहले देखेंगे सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल, ठीक है दोस्तों, ये भी अपनी रेल है और ये भी रेल है। ठीक है दोस्तों, देखो ये रेल तो जा रही है इस तरफ और ये रेल आ रही है इस तरफ, यानी कि ये आमने सामने आ रही है। दोनों की जो अवस्थाएं हैं वो विपरीत अवस्थाएं हैं दोस्तों। दोनों की जो अवस्था है वो विपरीत अवस्था हो गई दोस्तों। विपरीत अवस्था में जैसे मान लीजिए इसकी जो चाल थी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और इसकी जो चाल है दोस्तों 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब मुझे पूछा जाता है कि इन दोनों की सापेक्ष चाल क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो दोनों की जो सापेक्ष चाल हो जाएगी, जनरली के एग्जाम्पल लेके देखें तो दोस्तों कई बार अपन जैसे बाइक पे चल रहे होते हैं, मान लीजिए दो दोस्त बाइक पे चल रहे होते हैं एक ही दिशा में। ठीक है, तो दोनों अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो दोनों आपस में बात भी कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे का हाथ भी पकड़ सकते हैं, दोनों उस स्पीड को एक निर्धारित स्पीड पर रख सकते हैं और दोनों आपस में बात भी कर सकते हैं। तो ये दोनों जो स्पीड होगी वो लगभग बराबर होती है, लगभग बराबर होती है, कभी ज्यादा और कभी कम, यानी कि दोनों लगभग बराबर होती है, तो अपन बात कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बाइक इस तरफ जा रही है, एक बाइक इस तरफ आ रही है, तो दोस्तों अपने साथ क्या होता है कि ये बाइक वाला इस बाइक वाले से बात नहीं कर सकता, इस बाइक वाले का हाथ नहीं पकड़ सकता, इसके बराबर स्पीड में चला नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों की गति एक दूसरे को काटने के लिए आ रही है। यानी कि इन दोनों की जो गति होगी वो आपस में तेज होगी, यानी कि दोनों की जो स्पीड होगी वो प्लस हो जाएगी। वो कैसे होगी, ये 60 अगर और ये 40 है तो ये दोनों की स्पीड हो गई 100 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे ही अपने साथ होता है ट्रेन में अपन बैठे हैं, आमने सामने से जब ट्रेन गुजरती है तो ट्रेन के नाम और ट्रेन में बैठे यात्रियों को अपन देख नहीं पाते हैं, क्योंकि इन दोनों की स्पीड लगभग बहुत तेज होती है। लेकिन अगर बराबर दिशा में अगर दोनों तरफ जा रहे हैं तो अपन ट्रेन वाले से बात भी कर सकते हैं और दोनों से हाथ भी मिला सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, सापेक्ष चाल अगर दिशा विपरीत हुई तो चालें क्या होगी, आपस में जुड़ जाएगी दोस्तों, चालें आपस में जुड़ जाएगी। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि विपरीत अवस्थाओं में चालें हमेशा जुड़ेगी और समान अवस्थाओं में चालें हमेशा घटेगी दोस्तों। अगर ये 60 हुआ और ये 40 हुई, दो रेल की स्पीड अगर बराबर अवस्था में चल रही है तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी दोस्तों, 60 माइनस 40, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्यों हुई, क्योंकि 40 ये भी चल रही है, 40 ये भी चल रही है, ये केवल कितनी अधिक चल रही है, वो कितनी है दोस्तों, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी दोस्तों, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, देखो आगे अपन बात करते हैं सुरंग को पार करने में क्या होगा, प्लेटफॉर्म को पार करने में क्या होगा, किसी आदमी को पार करने में क्या होगा, पुल, प्लेटफॉर्म, खंबे। ठीक है दोस्तों, देखो इसमें कैसे होगा। जैसे मान लीजिए रेल जो थी वो इस तरफ चल रही थी, लेकिन यहां पर एक लड़का खड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको पार करने में उसे कितना समय लग जाएगा, इसको पार करने में कितना समय लग जाएगा दोस्तों, हमेशा याद रखना, इसको पार करने में जो ट्रेन चल रही है अभी जो इसको समय लग रहा है, यानी कि अगर ये 20 सेकंड में इतनी दूरी कवर कर रही है तो यहां आने के बाद भी इतनी दूरी को कवर करने में से 20 सेकंड का समय लगेगा, क्योंकि दोस्तों ये इसकी स्पीड के साइड में है,
यानी कि इसकी जो दिशा होगी, इसकी जो नियत दूरी होगी उसके साइड में खड़ा है दोस्तों। अगर ये इसके सामने होता तो कि इसकी जो स्पीड होगी रेल की, उसके ऊपर इस स्पीड का झटका लगता और ये धीरे हो जाती। क्योंकि ये साइड में खड़ा है, चाहे यहां पर आप खंबा भी ले सकते हैं, यहां पर आप पेड़ भी ले सकते हैं, यहां पर आप सिग्नल भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर सिग्नल भी ले सकते हैं, लड़का भी ले सकते हैं, खंबा भी ले सकते हैं और पेड़ भी ले सकते हैं। खड़ी हुई कोई भी वस्तु, पेड़, खंबा, सिग्नल और लड़का, तीनों हो सकती है। लेकिन अगर ये लड़का इस अवस्था में आ रहा होता और इसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा होती और इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती, तो इन दोनों की जो सापेक्ष चाल है वो आपस में क्या होती दोस्तों, जुड़ जाती। क्योंकि ये दोनों विपरीत अवस्थाओं में आ रहे हैं, तो इनकी सापेक्ष चाल जो होगी वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर तो लड़के की स्पीड होगी, 60 किलोमीटर रेल की स्पीड होगी दोस्तों। ठीक है, तो इन दोनों की सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी। अब देखो दोस्तों, ये तो हुई लड़के की बात। अब लड़का अगर विपरीत अवस्था में आ रहा है तो उसकी चाल जुड़ती है। लेकिन अगर लड़का ट्रेन के साथ साथ चल रहा है और उसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है दोस्तों, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इनकी जो सापेक्ष चाल होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्योंकि ये समान दिशा में जा रहे हैं दोस्तों, समान दिशा में चालें हमेशा घट जाती है दोस्तों। तो जहां तक मैं आशा करता हूं कि विपरीत अवस्था और समान अवस्था की जो सापेक्ष चालें हैं वो आपस में समझ गए होंगे कि समान दिशा में चालें घटती है और विपरीत अवस्था में चालें जुड़ती है। अब बात करते हैं अपन प्लेटफॉर्म, पुल और सुरंग की। ठीक है दोस्तों, देखो अगर मान लीजिए ट्रेन जो मेरी थी वो 200 मीटर लंबी थी, यानी कि इसकी जो लंबाई है ट्रेन की वह 200 मीटर है दोस्तों। ठीक है, यहां पर एक सुरंग है दोस्तों, यहां पर एक सुरंग है जिसमें से ट्रेन को गुजरना है, इसमें से ट्रेन को गुजरना है। सुरंग की जो लंबाई थी वो 400 मीटर है। यहां पर दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, अच्छे से समझना। रेल जो है उसकी लंबाई 200 मीटर है, सुरंग की जो लंबाई है वह 400 मीटर है। सुरंग एक ऐसा हिस्सा है जो ट्रेन को सामने से आ रहा है, ट्रेन के सामने से आ रहा है। यानी कि अगर अपनी बाइक के सामने अगर रोड पे कोई लड़का खड़ा है तो वो अपने सामने जल्दी आएगा, क्योंकि वो खड़ा है वो और एक अपन चल रहे हैं, वो दोनों आपस में आएंगे तो तेज स्पीड में आएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि 200 मीटर इसको पार करने में क्या होगा, ये ट्रेन जब यहाँ पर पहुंचेगी, ये ट्रेन जब यहाँ पर पहुंचेगी यानी कि 200 मीटर लंबी यहाँ पर पहुंचेगी, तो पूछा जाता है कि इसने दूरी कितनी तय की थी, इस सुरंग को पार करने में दूरी कितने किलोमीटर की तय की या कितने मीटर की दूरी तय की। तो दोस्तों यहाँ से जब सुरंग स्टार्ट होती है और जब रेल का मुंह यहाँ पर आके ख़त्म होता है तो दूरी कितनी हो गई दोस्तों, यहाँ तक तो सुरंग की लंबाई हो गई 400 मीटर और यहाँ तक ट्रेन की लंबाई हो गई दोस्तों। अगर वह इसको पार करेगी और अपनी जितनी दूरी को पार करेगी तो ये दोनों मिलके कितनी हो जाएगी दोस्तों, 400 और 200 600 मीटर। यानी कि जो ट्रेन थी वो 600 मीटर की दूरी को जब तय करेगी तब जाके इस सुरंग को पार कर पाएगी दोस्तों। ठीक है, तो हमेशा सुरंग, प्लेटफॉर्म या यहाँ पर कोई पुल बना हुआ है उसको पार करने में हमेशा सुरंग, प्लेटफॉर्म या पुल, इनको जब पार करती है तो हमेशा इनकी दूरी जो होगी वो रेल की दूरी में जुड़ जाएगी दोस्तों। तो रेल की लंबाई में जो लंबाई होगी वही दूरी होती है, रेल की लंबाई में ये दूरी जुड़ जाएगी दोस्तों। हमेशा याद रखना कि सुरंग की लंबाई और रेल की लंबाई दोनों आपस में जुड़ेगी, क्योंकि सुरंग को पार करने में ट्रेन ने इतना हिस्सा तय किया है। यहाँ से जब चली थी, यहाँ चली, फिर यहाँ चली, फिर यहाँ और अब अंत में यहाँ तक आ गई। तो यहाँ से शुरुआत की थी और यहाँ इसका अंत हो गया, तो ये कितने मीटर की दूरी तय करी, 600 मीटर की दूरी तय करी। तो ये ध्यान रखना, सुरंग, प्लेटफॉर्म और पुल तीनों को पार करने में दूरियां आपस में जुड़ेगी दोस्तों। ठीक है,
देखो ये तो हुई ट्रेन की बात। अब देख लेते हैं अपन छोटा सा मीटर को किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे बदलते हैं और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले बात करें अपन मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, ये जो दूरी है वह है छोटी और ये जो है किलोमीटर ये है बड़ी। ठीक है, छोटे से बड़े में जाना है, छोटे से बड़े में जाना है। ये मैंने पहले आपको बता चुका हूं कि छोटे से बड़े में अगर जाना है तो ये एक तो भाग होता है 5/18 और एक होता है 18/5। इसका भाग अगर इसमें देते हैं तो ये तो होता है छोटा और इसका भाग इसमें देते हैं तो ये है बड़ा। छोटे से बड़े में जाना है तो बड़े से गुणा करना होगा दोस्तों। छोटे से अगर बड़े में जाना है तो बड़े से गुणा करना होगा। तो मेरा बड़ा कौन सा है, 18/5, यानी कि 18 में 5 का भाग देते हैं 3 पॉइंट कुछ आता है, 5 में 18 का देते हैं तो 0 पॉइंट कुछ आता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड को अगर मैं किलोमीटर प्रति घंटे में बदलूँ तो 18/5 से गुणा करना होगा दोस्तों। यानी कि छोटे से बड़े में जाना है तो बड़े से गुणा करना होगा, लेकिन अगर बड़े से छोटे में आना है तो छोटे से गुणा करना होगा दोस्तों। बड़े से छोटे में आना है तो छोटे से गुणा करना है, छोटे से बड़े में जाना है तो बड़े से गुणा करना है दोस्तों। ये 5/18 कहाँ से आए दोस्तों, फिर से बता देता हूँ। 5/18 दोस्तों, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हुआ करते हैं। एक जो किलोमीटर है उसमें 1000 मीटर हुआ करते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड हुआ करती है दोस्तों। जब भी तो मीटर प्रति सेकंड बनता है, तो मीटर तो हो गए 1000 और सेकंड हो गई 3600। इन दोनों को जब काटा जाता है तो 5/18 निकल के आता है दोस्तों। ठीक है, तो ये 5/18 यहाँ से निकल के आता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर की दूरी होती है, 1 घंटे में 3600 सेकंड का समय होता है, तो ये बन के होता है 5/18। तो ठीक है, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर बदलने के लिए 18/5 और किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 5/18। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ी सी इकाइयाँ लिख देता हूँ। कई सटीक से क्वेश्चन आते हैं जिनको 2 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड में कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, देखो पाँच, 10, 15, 20 और 25। ठीक है दोस्तों, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 72, 90। ठीक है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं, मैंने इनका दुगुना किया है ओनली फॉर, इनका पहाड़ा यहाँ लिखा है, इसका पहाड़ा मैंने यहाँ लिखा है। 5/18 जब भी तो बनता है ये, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं जब भी तो 5 बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब आपको पूछा जाता है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो, तो आप क्या करते हो, बड़ी जो इकाई है उसको छोटी में जाने के लिए, बड़ी जो इकाई है उसको छोटी में जाने के लिए छोटी से गुणा कर देते हो। तो कितना आ जाता है, 18 मीटर प्रति सेकंड। तो आपको ये याद रखने की जरूरत पड़ती है कि गुणा में 18/5 करना है या 5/18 में करना है, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो हमेशा एक चीज याद रखना, अगर आपको पूछे कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो, तो दोस्तों आपको मेरा ये तरीका वहां पर याद आ जाना चाहिए दोस्तों। वो कैसे हुआ कि 5 को 5 बार गुणा करने पर, 5 को 5 बार गुणा करने पर 25 आ गए, तो यहां पर मीटर में जब 18 को 5 बार गुणा करूंगा तो कितने आ जाएंगे दोस्तों, 90 मीटर प्रति सेकंड। आपको ना तो 18 से गुणा करना होगा ना 5 से गुणा करना होगा। यहां पर मैं लिख देता हूं दोस्तों 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना होगा, ये 5 का 3 बार गुणा करने पर आया, तो 18 का 3 बार गुणा करने पर जो आएगा वो 54 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा दोस्तों। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल ये इतनी सी टेबल आपको याद रखनी है। वो कैसे, 5 का 10, 10 का 15, 15 का 20, 5 मतलब 5 का पहाड़ा आपको 5 बार बोलना है,
18 का पहाड़ा आपको 5 बार बोलना है। आपको अगर किलोमीटर पूछे तो मीटर प्रति सेकंड में मीटर को गुणा कर दो, और मीटर से प्रति सेकंड पूछे तो किलोमीटर में। जैसे कि मान लो मैंने 72 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। ठीक है दोस्तों, ये तरीका आपको कोई भी नहीं सिखा सकता। 72 मीटर प्रति सेकंड यानी कि 18 को 4 बार मैंने गुणा किया, तब मेरे पास ये संख्या आ गई। किलोमीटर को मैंने माना था 5 को अगर मैं 4 बार गुणा करता हूं तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों निकाल के देख लीजिए आप, 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपन क्वेश्चंस की ओर। एक बार थोड़े से सूत्र भी अपन देख लेते हैं। चाल समय दूरी में मैंने बता दिया था, सबसे पहले होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। दोस्तों सभी को आते होंगे, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 फॉर्मेट आपको याद रखने हैं। दूरी बराबर चाल गुणा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, और चाल बराबर दूरी बटा समय। कई जगह इनको इंग्लिश में भी लिख दिया जाता है। ये तो होता है दूरी आपकी हो गई डिस्टेंस, चाल हो गई आपकी स्पीड, और ये हो गया टाइम, यानी d बराबर st। ठीक है दोस्तों, इनको भी ऐसे लिख दिया जाता है। ये टाइम हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, ये स्पीड हो गई, d बटा x। ठीक है दोस्तों, तो इनका नाम कैसे भी आप रख सकते हो। समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चंस की। हाँ तो दोस्तों देखो, पहले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर देखो दोस्तों क्वेश्चन चलेंगे और यहाँ पर उनका सॉल्यूशन करेंगे। पहले क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है कि एक रेलगाड़ी, आज अपन बात करेंगे पार्ट 1 की। ठीक है दोस्तों, मतलब पार्ट 1 रेल संबंधी क्वेश्चंस के पार्ट 1 जो होगा उसके बारे में अपन बात करेंगे। पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिखा है दोस्तों, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यानी कि उसकी जो चाल है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इसको मीटर प्रति सेकंड में चलाएं तो ये चाल कितनी हो जाएगी। दोस्तों वो का वही क्वेश्चन वापस सामने आ गया। 72 यानी कि 18 गुणा 4, 18 को 4 बार गुणा किया तो मीटर में 5 को 4 बार गुणा कर दीजिए दोस्तों, 20 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों 20 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 18 को 4 बार गुणा करने पर 72 और 5 को 4 बार गुणा करने पर क्या आया दोस्तों, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको गुणा करना है और 20 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर लिखना है दोस्तों। ठीक है, देखो अगला सवाल देखो। दूसरा है, कोई रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। कोई रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल क्या हो जाएगी दोस्तों, 25 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 5 को 5 बार गुणा किया गया है दोस्तों। तो 18 को 5 बार आप गुणा कर लीजिए। ठीक है, 18 को 5 बार अगर गुणा करते हैं तो 18 पंजो 90 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 25 को जब मैं 5 को 5 बार गुणा करता हूं तो 25 आते हैं, 18 को 5 बार गुणा करता हूं तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे इन सवालों को करने। आगे देखते हैं क्या है। तीसरे सवाल की बात करूं तो तीसरे नंबर के सवाल में आपको लिखा है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर की है, यानी कि इसकी जो डिस्टेंस है, दूरी जो है वो 150 मीटर है। 150 मीटर की दूरी है और उसकी चाल जो है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह रेलवे पटरी के पास खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, यानी कि आपको समय पूछा है। समय आपको पूछा है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, समय को मैंने मान लिया t, तो दूरी कितनी हो गई आपकी 150 मीटर, चाल जो है आपकी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए दोस्तों यहां पर थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को, ये मीटर है और ये किलोमीटर है, इसको आपको मीटर प्रति सेकंड बनाना होगा, क्योंकि मीटर में मीटर सेकंड का ही भाग लगता है दोस्तों। तो 54 को जब छोटे में गुणा होगा तो 5/18 से गुणा कर देना होगा,
और यहाँ पर टी। ये 5/18 क्यों किया? क्योंकि उन्हें बड़ी संख्या को छोटी बनानी है। तो यहाँ पर 18 तिया 54, 5 तिया 15 और 15 का भाग इसमें दिया, तो मेरे पास समय आ गया दोस्तों 10 सेकंड का। पटरी के पास खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? 10 सेकंड में पार करेगी। दूरी बराबर चाल गुणा समय, 150 बराबर 54 गुणा 5/18 बराबर गुणा में टी। तो टी का मान मेरे पास आ गया दोस्तों 10 सेकंड। ठीक है, अगला देखो। देखो 4 नंबर के सवाल में आपको लिखा है दोस्तों, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है, वह किसी सिग्नल के खंभे को कितनी देर में पार करेगी? देखो इसकी दूरी थी वो 180 मीटर है दोस्तों, और 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। 72 को अपने को मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा करना होगा, और समय मुझे पता नहीं है। वो का वही सवाल है, 18 चौक 72, 5 चौक 20 और 20 से इसको काटा तो 9 सेकंड, यानी कि 9 सेकंड समय में वह सिग्नल के खंबे को पार करेगी। और उसमें क्या था कि 10 सेकंड समय में वो किसी लड़के को पार करेगी। ठीक है दोस्तों, देखो अगला सवाल। 5 नंबर के सवाल की बात करते हैं। 5 नंबर के सवाल में 200 मीटर लंबी ट्रेन एक सिग्नल के खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी? चाल जो होगी वो मैंने आपको बताया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल जो होगी वो दूरी बटा समय होगा। दूरी है 220 मीटर लंबी ट्रेन है, तो दूरी तो हो गई 220 मीटर। 220 मीटर लंबी ट्रेन है, 12 सेकंड में इसको पार करती है। 12 सेकंड में इसको पार कर, इसका भाग इसमें देने पर मान आता है 20 मीटर प्रति सेकंड। और मुझे पूछा है कि ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी? तो किलोमीटर प्रति घंटे में करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों? ये छोटी संख्या है, बड़ी में जाने के लिए बड़ी का भाग देना होगा 18/5। जब मैं आपस में काटता हूं तो मेरे पास आता है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उसकी चाल आ जाएगी दोस्तों। वापस से समझाता हूं, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी होगी 220 और समय हो गया आपका 12 सेकंड। जब इसमें इसका भाग दिया तो मीटर प्रति सेकंड में इसका आंसर निकलेगा, लेकिन मुझे पूछा है कि किलोमीटर प्रति घंटे में आंसर क्या होगा। तो 220/12 गुणा में 18/5 किया तो मेरे पास मान आ गया 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, 66 किलोमीटर प्रति घंटा रेल की चाल हो गई। अब देखते हैं अपन 6 नंबर का क्वेश्चन। देखो दोस्तों 6 नंबर के सवाल में लिखा है, ट्रेन में बैठा एक आदमी 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभे, 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभे, 21 टेलीफोन के खंभे गिनता है। सॉरी, यदि ये खंभे 50 मीटर की दूरी पर हो, यानी कि खंभों के बीच की जो दूरी है वह 50 मीटर है, 50 मीटर की दूरी पर है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। चाल बराबर दूरी बटा समय चाहिए। तो सबसे पहले अपन दूरी ज्ञात करते हैं। समय मेरे पास है 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में बराबर 60 सेकंड। 60 सेकंड का समय। दूरी मुझे ज्ञात करनी, दूरी हो गई 21 टेलीफोन के खंभों के बीच की जो दूरी है वो 50 मीटर की है, यानी कि 21 जो खंभे होंगे उनके बीच में जो दूरियां होगी वो 20 ही होगी दोस्तों। तो 20 गुणा 50, तो 1000 मीटर की दूरी हो गई दोस्तों। 1000 मीटर के बीच की दूरी हो गई, क्योंकि 2 खंभों के बीच में दूरी होती है, एक खंभे के साइड में दूरी नहीं होती, 2 खंभों के बीच में। 2 खंभों के बीच में दूरी करते हैं तो बीच में मेरे पास खंभे आते हैं 20। ठीक है, जो दूरियां हैं वो 20 है। 21 टेलीफोन के खंभों के बीच की दूरी पूछी है, तो 20 गुणा 50, 1000 मीटर उसकी दूरी आ गई। तो यहाँ पर जब 1000 मीटर की दूरी है, 60 सेकंड का मेरे पास समय है, पूछा है कि इनकी चाल क्या होगी, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये जो चाल निकल के आई है ये मीटर प्रति सेकंड में, जो किलोमीटर प्रति घंटा में जो चाल होगी वो 1000/60 गुणा 18/5, और इसकी चाल जो हो जाएगी वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी दोस्तों। 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो जाएगी दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, रेलवे में कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। ठीक है, देखो अगला सवाल। देखो
7 नंबर सवाल में आपको लिखा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। देखो, एक ट्रेन थी, वो इस तरफ जा रही है, एक आदमी है वो भी इस तरफ जा रहा है, ये है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो ट्रेन की जो चाल थी वह है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने आपको बताया था समान दिशा में जो चाल होगी वो आपस में घट जाती है दोस्तों। तो 40 - 4 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये अपनी चाल आ गई 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो दूरी जो है वह है 300 मीटर। 300 मीटर मुझे पूछा है कितने समय में पार कर लेगी। समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा में चाल। जो दूरी है वो मेरे पास 300 मीटर की है। मीटर में हमेशा मीटर प्रति सेकंड का ही भाग लगता है, तो 36 को मुझे मीटर प्रति सेकंड में बनाना होगा, यानी कि 36 गुणा 5/18 ये संख्या ऊपर चली जाएगी। तो 300 गुणा 18 36 गुणा 5, तो समय आ गया 30 सेकंड का। ठीक है, तो 30 सेकंड का समय मेरे पास निकल के आ गया। वो कैसे कैसे हुआ, दूरी 300 मीटर की थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा रेल की चाल थी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा उस आदमी की चाल थी, सापेक्ष चाल निकल के आ गई 36 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी है मीटर में और ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मैंने इसको चेंज करके मीटर प्रति सेकंड बना लिया। जब इसका भाग इसमें दिया तो मेरे पास संख्या निकल के आ गई 30 सेकंड, यानी कि उसे समय कितना लगा, 30 सेकंड का लगा दोस्तों। ठीक है, हाँ तो दोस्तों देखो अगला सवाल 8 नंबर के सवाल में आपको लिखा है दोस्तों, 8 नंबर में लिखा है एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अपनी विपरीत दिशा से आते हुए एक व्यक्ति, अपनी विपरीत दिशा से, ये रेल है जिसकी चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ये ऐसे चल रही है, और एक जो आदमी था वो ऐसे आ रहा है, उसकी जो स्पीड है वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी इसको पार करने में कितना समय लेगी। यानी कि जो दूरी थी वो 150 मीटर है, इनकी जो सापेक्ष चाल हो जाएगी वो आपस में जुड़ जाएगी दोस्तों, क्योंकि विपरीत अवस्था में थी, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जो समय लेगी, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, तो दूरी हो गई 150, 150 मीटर में है और ये किलोमीटर में है, तो मैं इसे चेंज कर लूँगा 5/18 से गुणा करके। जब इनको भाग देंगे तो मेरे पास संख्या निकल के आएगी 9 सेकंड। 9 सेकंड समय में ये ट्रेन इस स्पीड से इस व्यक्ति को आपस में पार कर जाएगी दोस्तों। ठीक है, देखो अगला सवाल, हाँ 9 नंबर का सवाल देखते हैं दोस्तों। 9 नंबर के सवाल में लिखा है 110 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की से दौड़कर आते हुए एक व्यक्ति के पास से 6 सेकंड में गुजर जाती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी। माना ट्रेन की जो चाल है वह x किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन इधर से आ रही है, आदमी इधर से आ रहा है, यानी कि विपरीत अवस्था है दोस्तों। यह आदमी हो गया, आदमी की जो चाल थी वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो ट्रेन है वह x किलोमीटर प्रति घंटा है। जो सापेक्ष चाल हो जाएगी वो जुड़ जाएगी दोस्तों, सापेक्ष चाल होगी x + 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और जो इनकी चाल हो गई वह x + 6 हो गई। इनकी जो दूरी है वह 110 मीटर की हो गई दोस्तों। मुझे पूछा है कि ट्रेन की चाल क्या, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो सबसे पहले तो हो गई इनकी चाल x + 6 बराबर में है दूरी कितनी है, और सॉरी गुणा में 5/18, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में और ये मीटर में है। 5/18 गुणा 6 सेकंड समय में पार करती है, और दूरी कितनी है 110। ठीक है, जब इनको आपस में काटते हैं तो x बराबर 66 - 6, यानी कि x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा।
इसकी दूरी निकल के आती है, यानी कि इसकी जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। सापेक्ष चाल हो गई x+6, इनकी दूरी हो गई 110 मीटर, और इनका जो समय था वो 6 सेकंड का था दोस्तों। तो 6 सेकंड समय में जब 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल होगी तब जाके इस व्यक्ति को वह पार कर पाएगी। ठीक है, देखो अगला सवाल। हाँ तो दोस्तों 10 नंबर के सवाल की बात करते हैं। इसमें लिखा है 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हुए एक व्यक्ति को जो गाड़ी की दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है, तो रेलगाड़ी उस व्यक्ति को निम्न समय में पार कर लेगी। जो सापेक्ष चाल होगी दोस्तों रेलगाड़ी की दिशा में, यानी कि रेल इधर से जा रही है और वह आदमी इधर से आ रहा है। मैंने बोला कि मोटरसाइकिल की दिशा में, यानी कि बाइक इधर से आ रही है, मैं उसकी दिशा में जा रहा हूं। ठीक है, तो रेल की जो चाल है वह कितनी हो जाएगी दोस्तों? 20 मीटर प्रति सेकंड तो हो गई रेल की, और 10 मीटर प्रति सेकंड हो गई आदमी की। तो इनकी जो सापेक्ष चाल हो जाएगी वो हो जाएगी 20 + 10, यानी कि 30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, इसको पार करने में कितना समय लेगी? जो इनकी दूरी है, जो इनकी लंबाई है वह 180 मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो समय जो होगा दूरी बटा चाल 180 बटा, तो 6 सेकंड समय में, 6 सेकंड समय में वह इसको पार कर जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो अपना पहला पार्ट यहीं कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में अपन सेकंड पार्ट की बात करेंगे। थैंक यू।